जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है उस पर हुकूमत सिंध, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मेयर कराची जो KMC वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिन रात जो है उन तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा रहा है। रिसेंटली बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं और बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। जो इस बीच में जो एक अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद में पेश आया, जिस तरीके से दहशतगर्दों ने भारतीय खुफिया इदारों की मदद से और अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उनकी मदद से जिस तरीके से मासूम निहत्ते लोगों पर खुदकश हमला किया, वो इस चीज़ की गवाही देता है कि वो दुश्मन ममालिक जो सामने आके पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, वो दुश्मन ममालिक जो कि जिनको पाकिस्तान ने तारीखी शिकस्तें जंगों में दी हैं और रिसेंटली भारत को एक इबरतनाक शिकस्त जो है से भारत दो चार हुआ, उसके बाद वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। जिस तरीके से इमाम बारगाह पे एक बुज़दिलाना और डरपोक तरीके से ये हमला किया गया, छुप के हमला किया गया, इसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं लेकिन हम समझते हैं कि इससे ये बात आया हुई कि किस हद तक आपके दुश्मन ममालिक गिर सकते हैं। और उसके बाद ये सिर्फ सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, फिर भारत से के फेक अकाउंट से मजहबी तरीके से उसको हवा देने की कोशिश भी की गई। भारतीय फेक अकाउंट से इस तरीके की कैंपेनें चलाई गई जिससे खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे अनवेस्ट हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम उलमा इकराम, चाहे वो अहले तशी के हों, अहले सुन्नत के हों, मुख्तलिफ जो हमारे फ़िरक़ों के जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं, सब ने बड़े मेच्योरिटी के साथ मुज़ाहरा किया, क्योंकि ये हमला किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं था, ये हमला पाकिस्तान पे हमला था, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला था, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पहले भी देती हुई आई है और अब भी देती हुई आएगी। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी एक सवालिया निशान है कि भारत जो कि मुस्तकिल तौर पर इस तरह की दहशतगर्दी के अमाल में मुलविस है, भारत जो कि सामने नहीं लड़ सकता, वो छुप के डरपोकों की तरह और बुज़दिलों की तरह अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो बलूचिस्तान में जिस तरीके से BLA के ज़रिए हमले करने हों या जिस तरीके से इस्लामाबाद के वाक़यात थे, ये सारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ भारत की तरफ से इसलिए की जाती हैं कि वो सामने आके उनको पता है कि पाकिस्तान उनको जिस तरह पहले चने चबवाए दोबारा उनको चने चबवाएंगे। हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो बाकायदा ये सलाहियत रखती है कि कोई भी दुश्मन मुल्क जो है वो अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये दहशतगर्दी के जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं उसकी हम समझते हैं कि सब पूरी कौम को मुत्तहद होकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहद होकर ना सिर्फ उसकी मजम्मत करनी चाहिए लेकिन उन सबको एक पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान एज ए कौम मुत्तहद है और पाकिस्तान मिलकर तमाम दहशतगर्दों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत सिंध ने जिस तरीके से भी इवेंट्स किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जी हुकूमत सिंध ये पैगाम पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हमने दिया है कि जी पुरअमन इलाका है, पुरअमन शहर है, यहाँ पे हर किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ बग़ैर किसी खौफ के जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला और भी इस तरीके से इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो हुकूमत सिंध इसको मुनक्कद करेगी। और जो हमारा एक तैयार है कि हम पूरी दुनिया के सामने हम वो प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जिसकी और कहीं मिसाल नहीं मिलती, जिसमें हम उसके रिकॉर्ड्स तोड़ सकें। अच्छा शर्जील साहब, 5 दिन बाद जिस अमन की आप कराची की बात कर रहे हैं, तो जमात इस्लामी फिर 14 तारीख को यहाँ असेंबली के बाहर बैठ रही है, तो इसके हवाले से क्या आपकी हिकमत अमली है, ये किस तरह की कोशिशें हैं? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, इशू क्या है। मसाइल पूरे पाकिस्तान में हर शहर में है, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें मसाइल ना हो। यहाँ पे 2 जमातें ऐसी हैं जिनकी जो सियासत डिपेंड करती है वो कराची में बुरा भला बोलने से, तनकीद करने से, हर छोटी चीज़ को बड़ा इशू करके पेश करने से, चाहे जमात इस्लामी हो या हमने कभी कभी देखते हैं कि MQM भी उसमें शामिल हो जाती है। ये कोशिश, क्योंकि अगर ये मुखालफत यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर ये यहाँ पे इस तरीके पे हर चीज़ पे तनकीद नहीं करेंगे, उनकी सियासत क्या चलेगी? तो वो अपनी सियासत चमकाने के लिए हर चीज़ को, हर इशू को कोशिश करते बड़ा करके पेश करें। आपको यही मुखालफत कहीं और नजर नहीं आएगी। आप देखेंगे
बाकी सूबों में, बाकी शहरों में वाकयात हुए तो ये दोनों जमातें क्यों खामोश थी? आप देखें कि वहां पे तो बलदियाती निज़ाम भी नहीं है, पंजाब में बलदियाती निज़ाम नहीं है, बाकी जगहों पर बलदियाती निज़ाम नहीं है, वहां पे अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो ये वहां पे ये एमक्यूएम और जमात इस्लामी आके क्यों बयान नहीं देती? क्या वहां का इंसान नहीं है? क्या वहां पे वो किसी की औलाद नहीं है? तो जब वहां पे इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो ये जमातें वहां जाके खामोश बैठ जाती हैं, वहां जाके किसी किस्म की कोई बात नहीं करती, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स पूरी डिपेंड इस पे करती है कि यहाँ पे आके हर चीज़ पे तनकीद करें और हर चीज़ को ये इख्तिलाफ करें। तो वो उनका पॉलिटिकल हक है जिसको वो इस्तेमाल करती है। हम कहते हैं कि ठीक है, वो अपनी सियासत करें, हमें अपना काम है, गवर्नेंस का हम अपना काम करते हैं। ये पीटीआई कल के पहले तो इल्जामात लगाए कि हमारे सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कल से आज तक ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो एहतजाज था वो सक्सेसफुल रहा और पूरा शहर वीडियोज भी चला रहे हैं, पता नहीं कहाँ के वीडियोज हैं, लेकिन वो चला रहे हैं सक्सेसफुल। पीटीआई ने एक स्मार्ट मूव की कि उन्होंने इतवार के दिन को जो है चुना कि हम हड़ताल कर रहे हैं। अब इतवार को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वैसे हॉलीडे होता है, ना ही दुकानें खुलती हैं, ना ही सरकारी दफातर खुलते हैं, ना स्कूल खुलते हैं, ना कॉलेजेस खुलते हैं। तो अच्छी बात है, अगर छुट्टी के दिन आपने हड़ताल करके अगर आपने किसी को खुश करना है तो आप भले कर लें। ये आग का सिलसिला जारी है, 4-5 दिन में आग लग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये भी आग का भी आपने बात की, अच्छा सवाल किया। इस वक्त अगर आप एवरेज देखें, मैंने पिछले साल का कंपैरिजन किया था, 1055 आग लगी कराची शहर में, सिर्फ 1055 आग के वाकयात हुए कराची शहर में। तो 1055 जो आग के वाकयात हुए, वो आग किसने बुझाई? कोई मखलूक तो नहीं थी, वो यही केएमसी और जो हमारे रेस्क्यू 1122 के जो अमल दरामद है, जो उनकी मशीनरी है, उसी ने आग बुझाई। एक वाकया, एक संगीन वाकया हो गया जिसपे भी हम उसको वो नहीं कह रहे कि जी हम बरी ज़िम्मा है, उसके लिए हुकूमत ने खुद भी कार्रवाई की और जो जुडिशल कमीशन की तश्कील थी वो किया, और जुडिशल कमीशन अभी तश्कील हो भी गया है, एक जज साहब उसके लिए मुकर्रर भी हो गए, वो अपनी फाइंडिंग दे देंगे। लेकिन ये नहीं कि हमने कहा कि नहीं जी हमारा बिल्कुल कसूर नहीं है। हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, जो कमेटी थी, जिसको कैबिनेट ने बनाई थी, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब हेड करे थे, हम सब थे, हमने माना कि जी यहाँ पे हमसे गलतियां कोताहियां हुई हैं जो कि हुकूमत के जिम्मे में आती थी। तो हम उसको मानते हुए, इतना दिल गुर्दा होना चाहिए कि इंसान माने कि हाँ जी ये मेरी गलती है, ये मेरी कोताही है। तो जहाँ से कोताही हुई है उसको करते हुए उसके असबाब को भी सामने लेकर हमने उसको जुडिशल कमीशन बना के दिया है। ये सवाल हुआ था आपसे, थोड़ा सा क्लियर कर दें कि 14 फरवरी को के बाहर धरना लगने पर या नहीं? देखिए जी, ये होम डिपार्टमेंट फैसला करेगा। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से धरने देने से किसको फायदा दे रही है और किसको नुकसान दे रहे हैं। कहीं पे भी कोई सड़क बंद होती है तो उसका फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। और आज दिन तक पाकिस्तान में धरने देने से कोई एक मसला भी हो, यहाँ पे कुछ लोगों ने 126 दिन का भी धरना दिया तो क्या हुआ, आखिर में धरना कॉल ऑफ किया। आप भले चंद घंटों के लिए सही या एक दिन के लिए सही, जहां धरना देंगे आप आम लोगों के, जिन शहरियों की आप बात करते हैं, उन शहरियों के लिए मसाइल पैदा करेंगे, उनको आप तकलीफ देंगे, उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो आप ऐसा काम ना करें जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम। आपको बातचीत करनी है, आप असेंबली में बैठे, असेंबली में बात करें, किससे रोका है? किसने कभी अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया? सबको बात करने का मौका मिलता है। आपको जो बात करनी है, जो चीज़ आपने उठानी है, आप उठाएं। थैंक यू जी। सर, कराची में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जबान से हाथ भड़का रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया पे उन्होंने एक टीम बना दी है जो खास करके हुकूमत को उठाते हैं। देखिए जी, हर एक अपना काम करता रहेगा। जो लोग सोशल मीडिया पे बैठकर इल्ज़ामात लगाते हैं उनका जवाब भी हम देते हैं। बात यह है कि जी हुकूमत के ऊपर तनकीद करने वाले तनकीद करें, जो भी करें आइन और कानून के दायरे में करें। बाकी इस तरीके से सोशल मीडिया पे इस तरह की कैंपेन या छोटी छोटी बातों पर जो है वो सख्त किस्म की लैंग्वेज वो मुनासिब नहीं है। थैंक यू।